कहानी की शुरुआत होती है नवंबर की एक ठंडी सुबह से, जब रेजीना और रिचर्ड रिच के पहले बेटे रिची का जन्म हुआ। जिस दिन रिची ने पालना छोड़ा, परिवार के सबसे भरोसेमंद नौकर हर्बर्ट ने उसकी देखभाल का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। यह लड़का दुनिया के सबसे अमीर परिवार में पैदा हुआ था। हालांकि रिचर्ड को अपने बहुत बड़े बिजनेस को संभालने के लिए कई घंटे ऑफिस में बिताने पड़ते थे, लेकिन तब भी वो हमेशा अपने बेटे के लिए वक्त निकाल लिया करता। उसके पिता एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। रिचर्ड ने हाल ही में यूनाइटेड टूल नाम की एक डूबती हुई फैक्ट्री को खरीद लिया, जो कि बंद होने वाली थी, और उसे फिर से सही करके उन्होंने 100 लोगों की नौकरियां बचा ली। इसी खुशी में फैक्ट्री के वर्कर्स जश्न मनाने लगे। अब क्योंकि उसके पिता बहुत बिजी आदमी हैं, इसलिए रिची को उनकी जगह पर जाना पड़ा। जब रिची हर्बर्ट और उसके बॉडीगार्ड के साथ फैक्ट्री में पहुंचा तो सबने उसका बहुत खुशी से स्वागत किया। तभी पास के एक मैदान में बेसबॉल खेल रहे कुछ बच्चे दुनिया के सबसे अमीर लड़के को देखकर काफी चकाचौंध में थे। इसकी जिंदगी सेट है भाई। वहीं इस भाषणबाजी के दौरान रिची उन बच्चों को देख रहा था कि यार इनका सही है, आराम से खेल रहे हैं। खैर, फंक्शन खत्म होने के बाद रिची मैदान की तरफ जाने लगा, लेकिन उसके बॉडीगार्ड फर्गसन ने उसे रोक लिया। गुस्से में हर्बर्ट ने बॉडीगार्ड को रिची पर से हाथ हटाने को कहा और प्यार से रिची को समझाया कि अभी हमें जाना होगा, बाद में किसी दिन खेल लेना आप। घर पहुंचने पर रिची का स्वागत उसके प्यारे कुत्ते डॉलर ने किया और फिर रिची अपने माँ बाप से मिलने चल पड़ा। घर जाकर रिची ने देखा कि उसकी माँ ने एक आर्टिस्ट से कहकर पास वाली पहाड़ी पर उनके परिवार की तस्वीर बनवा दी थी। कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है ये लोग। रिची को पढ़ाने का जिम्मा भी देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों का था। अब वो अपनी साइंस क्लास के लिए प्रोफेसर कीन बीन की लैब में गया, जहाँ प्रोफेसर उसे अपने नए नए आविष्कार दिखाने लगा। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कचरे को तोड़ मरोड़ कर उससे नई चीजें बना देती थी। प्रोफेसर ने एक बहुत ही ज्यादा मजबूत चिपकने वाली गोंद भी बना रखी थी। एक बुलेट प्रूफ स्प्रे था जिसे बस कपड़ों पे छिड़क दो और उसके बाद गोली भी आर पार नहीं हो सकती। आखिर में उसने रिची को एक रोबोट मधुमक्खी दिखाई, जो बनाई तो काम के लिए गई थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करके हर्बर्ट को परेशान करने लग गया। लेकिन हर्बर्ट ने उसे आम मक्खी समझकर अपने अखबार से ढेर कर दिया। करोड़ों रुपए लगा के ये मधुमक्खी बनी थी और उसे यूं टेबल पे चपटा देखकर प्रोफेसर कीन बीन गुस्से से भर गया। उधर रेजीना की रखी हुई वो आर्टिस्ट लेजर बीम का इस्तेमाल करके मूर्ति को नकाश रही थी, और उधर से मिसेस रिच उसे बता रही थी कि कहाँ से क्या ठीक करना है। और रिचर्ड ना थोड़े मोटे लग रहे हैं, उनके गालों का साइज थोड़ा कम कर दो। उसी शाम उनके घर पर लॉरेंस वैन डो नाम का आदमी बिना बताए आ गया। लॉरेंस मिस्टर रिच के पार्टनर्स में से एक है। रात को खाना खाते वक्त रिची ने टेबल के दूसरी तरफ बैठना पसंद किया, ताकि उसे लॉरेंस के साथ न बैठना पड़े। और रेजीना उससे कहने लगी कि बैठना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ मीटिंग में शामिल तो होना पड़ेगा। दरअसल जब से रिचर्ड ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी, तब से लेकर आज तक उसने कभी भी किसी को नौकरी से नहीं निकाला, और इस पर उसे गर्व था। लेकिन लॉरेंस सिर्फ पैसों का भूखा था। वो रिचर्ड से कहने लगा कि इतना दान मत किया कीजिए, इस सब में कंपनी का 100 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हो रहा है। तभी रेजीना बीच में बोल पड़ी कि मैंने और मेरे पति ने हमेशा मुश्किल में पड़े लोगों की मदद की है, इसीलिए तो वो पुरानी फैक्ट्री खरीदी। लेकिन लॉरेंस कहने लगा कि उस फैक्ट्री से तो सबसे पहले छुटकारा पाना होगा, बहुत वक्त लगेगा उसे मुनाफा देने में। मगर रिचर्ड ने कहा कि सही कह रहे हो, छुटकारा पाने के लिए उनके कर्मचारियों को फ्री में दे देते हैं, सबके बीच में थोड़े थोड़े शेयर बांट देंगे। तभी प्रोफेसर कीन बीन वहाँ आ गया और बताने लगा कि मैं महीनों से जिस मशीन पर काम कर रहा था, उसे बनाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। उसने स्मेल मास्टर नाम का एक डिवाइस बनाया था, जो किसी भी चीज को सूंघ कर पता लगा सकता है कि आखिर इसमें है क्या क्या। नई नई चीजें देखकर रिची उसे आजमाने लग गया। रात को खाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस रिच अपने मेहमान को हवेली से बाहर छोड़ने चले गए, लेकिन जाने से पहले लॉरेंस ने उन्हें चेतावनी दी कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो, दुश्मन बहुत हैं आपके। लेकिन रिचर्ड कहने लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कीमती चीजें हैं वो हमारे पास है ही नहीं, वो रिच परिवार की तिजोरी में सुरक्षित बंद है। ये सुनकर उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि तिजोरी आखिर है कहाँ। अगली सुबह जब रिची का अलार्म बजा तो हर्बर्ट उसे जगाने के लिए कमरे में आ गया और एक बहुत ही हॉट टीचर क्लॉडिया उसकी सुबह की एक्सरसाइज करवाने पहुंच गई। नहाने के बाद रिची अपने कमरे में लौट आया
और उसने कंप्यूटर ऑन किया ताकि वो ये पता कर सके कि उसके पिता कहाँ पर हैं। स्कैन करने के बाद कंप्यूटर ने बताया कि उसके पिता इस वक्त व्हाइट हाउस में हैं। तभी रिची ने उन्हें वीडियो कॉल लगा दी। अपने बेटे का फोन देखकर रिचर्ड ने सोचा कोई जरूरी बात ना हो और उसने प्रेसिडेंट से कहा कि बस 1 मिनट में बात करके आता हूँ। लेकिन रिची तो दिखा रहा था कि पापा देखो ठुड्डी पे पिंपल हो गया मेरी। खैर अपने पिता से बात करने के बाद रिची स्कूल चला गया और अपने कुछ क्लासमेट्स से मिला। तभी एक बिगड़ा हुआ लड़का वेटर पर चिल्लाने लग गया क्योंकि उसने जो कॉफी मांगी थी वेटर दूसरी ले आया था। अपने क्लासमेट को थोड़ा शांत करने के लिए रिची ने उसके पिछवाड़े में अपनी तलवार चुभा दी जिससे पूरी कॉफी उसके कपड़ों पर गिर गई। बाद में रिची जब घर जा रहा था तो हर्बर्ट ने उसे बताया कि आज आपकी ट्यूशन क्लास नहीं है, कैंसिल हो गई। तो रिची ने हर्बर्ट से कहा कि मुझे नई फैक्ट्री में ले चलो। वहाँ पर रिची बाकी बच्चों के साथ मिलकर बेसबॉल खेलना चाहता था, लेकिन बच्चे कहने लगे कि जहाँ पर आप कहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ खेलोगे, जाओ अपना सोने चांदी का बैट बॉल ले लो। लेकिन इस पर रिची कहने लगा कि चलो 100 की शर्त लगाते हैं, तुम्हारा जो भी बेस्ट बॉलर हो उसके होम रन मार के दिखाऊंगा मैं। शुरुआत में तो ग्लोरिया ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और रिची बॉल को छू तक नहीं पाया, लेकिन फिर उसने ध्यान लगाकर बॉल को जबरदस्त तरीके से मारा। अब बाकी सब शर्त हार चुके थे और उनके पास रिची को देने के लिए पैसे तो थे नहीं, तो उसने कहा कि इसके बदले में संडे को मेरे घर आ जाना। लेकिन ग्लोरिया कहने लगी कि हम पैसे ही दे देंगे, जिससे उदास होकर रिची ये कहकर आ गया कि कोई बात नहीं, मत आना, पैसों की भी जरूरत नहीं है। छुट्टी वाले दिन पूरा परिवार एक साथ कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। लगे हाथ वो इंग्लैंड की रानी से भी मिलने वाले थे। सर्वेंट्स ने प्लेन को तरह तरह की गिफ्ट से भर दिया जो वो लोग रानी को देने वाले हैं। और तभी फर्गसन ने तोहफों के साथ एक लाल डब्बा भी रख दिया। रेजिना हैरान हो गई जब उसे पता चला कि उसके पति स्मेल मास्टर नाम के उस गैजेट को भी रानी को देना चाहते हैं। रिची पहले ही प्लेन की सीट पर बैठ गया था, लेकिन उसे उदास देखकर रेजिना ने हर्बर्ट से पूछा कि ये इतना दुखी क्यों लग रहा है। तो हर्बर्ट ने कहा कि इनको यहीं छोड़ जाओ, छुट्टी वाले दिन थोड़ी मौज मस्ती हो जाएगी। रेजिना को भी हर्बर्ट की बात सही लगी, इसीलिए उसने रिची से कहा कि तुम यहीं रह जाओ, मौज मारो। रिच परिवार के सभी लोगों को प्लेन में देखकर फर्गसन ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया था। उसी दिन डायन, ग्लोरिया की माँ, हर्बर्ट के बुलाने पर रिची रिच की हवेली में आ गई। इतनी बड़ी हवेली को पास से देखकर बच्चे हैरान हो गए और फिर रिची ने भी बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। वो उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं था। रिची ने सबको अपने बड़े से घर का टूर दिया। उसके घर के अंदर अपना पर्सनल मैकडॉनल्ड्स था। खाना खाने के बाद रिची उन सबको अपने पर्सनल झूलों वाले पार्क में ले गया और सभी ने झूलों के मजे लिए। फिर सभी बच्चे क्वाड बाइक्स पर घूमने लगे। उस वक्त हर्बर्ट डायन को हवेली दिखा रहा था। तभी अचानक से बच्चे फुल स्पीड में आ गए तो हर्बर्ट ने तुरंत डायन को अपने पास खींच लिया ताकि उसे चोट न लगे। हवेली के आसपास रोमांच जारी रहा। अब रिची डॉलर और ग्लोरिया के साथ पेड़ के नीचे आराम करने लगा, जबकि बाकी बच्चे झील में जेट स्की चला रहे थे। आखिरकार रिची सबको रोलर कोस्टर वाला झूला दिखाने ले गया जो उसे क्रिसमस वाले दिन गिफ्ट में मिला था। दूसरी तरफ ऑफिस में लॉरेंस ये सोचकर खुश होने लगा कि अब तक तो रिच परिवार समुद्र के बीच खो चुका होगा। उसने तो बड़े कमरे में शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दी थी। उधर प्लेन के अंदर रिचर्ड ने अपनी बीवी से कहा कि अभी तुम प्लेन को संभालो, तब तक मैं कॉफी लेकर आता हूँ। रेजिना को शक हुआ कि उसका पति रानी के लिए ली हुई चॉकलेट्स खाने वाला है और उसने मना किया कि वो मत खाना। लेकिन रिचर्ड झूठ मूठ कहने लगा कि मैं अपनी डाइट के साथ मजाक नहीं करता। कॉफी पीने का नाटक करते हुए उसने स्मेल मास्टर निकाला और फिर चॉकलेट्स का डब्बा ढूंढने लगा। चॉकलेट तो नहीं मिली, लेकिन उस लाल तोहफे के अंदर एक अजीब सा केमिकल मिला। रिचर्ड रेजिना से पूछने गया कि इसके अंदर क्या है। केमिकल का नाम सुनते ही रेजिना समझ गई कि ये एक बॉम्ब है और उसने कहा कि तुरंत इसे बाहर फेंक दो। रिचर्ड ने जैसे ही खोलकर देखा तो टाइमर में अब कुछ ही सेकंड बचे थे। उसने बम को खिड़की से बाहर फेंका, लेकिन वो प्लेन के पिछले हिस्से से टकराकर फट गया। नुकसान की वजह से अब उनका जहाज नीचे गिरने लगा। हादसे की खबर आने से पहले ही लॉरेंस ने तो रिचर्ड के ऑफिस में अपनी जगह बना ली और अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उसने वाइन की बोतल खोल दी। अपने नए दोस्तों को अलविदा कहने के बाद रिच को ये दुख भरी खबर मिली कि उसके माता पिता का प्लेन अचानक से गायब हो गया है।
रिची तुरंत अपने कमरे में दौड़ा और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने पिता का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लंबी तलाश के बाद भी कोई सिग्नल नहीं मिला। फिर जब ये खबर हर तरफ फैल गई तो फर्गसन लॉरेंस के नए ऑफिस में जाकर बताने लगा कि हमारे प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। पता चल रहा है कि रिची को ऐन वक्त पर प्लेन से उतार दिया था, इसीलिए उसके परिवार की पूरी संपत्ति का कानूनन वही वारिस बनेगा। ये सुनकर लॉरेंस गुस्से से भर गया, लेकिन फिर कहने लगा, जैसा मैंने उसके माँ बाप के साथ किया है वैसा ही इसके साथ भी करूंगा। समुद्र में तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन अब तक मिस्टर और मिसेस रिच का कोई पता नहीं चला। लेकिन फिर भी रिची को यकीन था कि उसके माँ बाप जिंदा हैं। खुशकिस्मती से लड़के का यकीन सही निकला, क्योंकि दोनों एक लाइफ बोट का इस्तेमाल करके खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे और वहीं पर मदद का इंतजार कर रहे थे। रिचर्ड उस डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो अपने बेटे से बात किया करता था, क्योंकि उसे विश्वास है कि इस तरह रिची उन्हें ढूंढ निकालेगा। मगर उसे ठीक करना इतना भी आसान नहीं था। वहीं रेजिना को पूरा यकीन था कि इस बम को प्लेन में लॉरेंस ने रखवाया है। वो कहने लगी कि तुम्हें लॉरेंस को कई साल पहले निकाल देना चाहिए था, लेकिन रिचर्ड अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त दोनों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो रिची को चेतावनी दे सकें कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि जिसने भी प्लेन में बम लगाया वो उसे भी मारने की कोशिश करेगा। अब रिचर्ड की गैर मौजूदगी में लॉरेंस कंपनी का नया प्रेसिडेंट बन गया। उसने पहला ऑर्डर दिया कि वो नई फैक्ट्री थी ना, उसे बंद कर दो, जिस वजह से ग्लोरिया की माँ की नौकरी भी चली गई। और उसने ये सब कुछ रिची को बताने का फैसला किया। ये सुनकर रिची अपने पिता की कंपनी संभालने पहुंचा। उसने कहा कि जब तक मेरे माता पिता लौट कर नहीं आते तब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा। अब जब उस पर जिम्मेदारियां आ गई तो उसने फैक्ट्री को दोबारा खुलवाया और लॉरेंस को किसी भी कर्मचारी को निकालने से रोक दिया। कुछ दिन बाद ग्लोरिया और उसके दोस्त ऑफिस जाकर फैक्ट्री दोबारा खोलने के लिए रिची को शुक्रिया करने गए। वहाँ एक च्युइंगम लेने की कोशिश में पीवी ने मशीन ही तोड़ दी। खैर, घूमते घुमाते बच्चे अपने दोस्त के ऑफिस में घुस गए और रिची को देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे रिची ने अपनी जगह बना ली और वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स का भरोसा जीतने लगा। इससे लॉरेंस को बहुत गुस्सा आया और उसने फर्गसन से कहा कि इस लड़के को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, और इस बार अच्छे से ध्यान रखते हुए कि कोई भी गलती या चूक ना हो। कुछ घंटों बाद पुलिस वहां पर आई और कहने लगी कि हर्बर्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि उस पर मिस्टर और मिसेस रिच के प्लेन में बम लगाने का आरोप है। हर्बर्ट को हटाकर लॉरेंस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि मैं रिची की देखभाल का जिम्मा लेना चाहता हूँ। उसके पापा बहुत करीबी दोस्त थे मेरे। दोबारा सत्ता में आते ही लॉरेंस ने रिच फैमिली के घर में काम करने वाले सभी लोगों को निकाल दिया, ये कहकर कि हो सकता है ये भी हर्बर्ट के साथ मिले हुए हों। लॉरेंस ने हर जगह पर सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए, यहाँ तक कि रिची के कमरे में भी उसने कैमरा लगवा दिया। अपने ही घर में कैदी जैसा महसूस करने के बाद रिची ने लॉरेंस से बात करने का फैसला किया, जो उस वक्त पूल खेल रहा था, और उसने फर्गसन से रिच परिवार की तिजोरी का पता पूछा, लेकिन उसने बताया कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ये पता करने का। उस वक्त लैब में प्रोफेसर कीन बीन ने अपने बनाए हुए एक डिवाइस से उनकी बात सुन ली और वो पूरी सच्चाई जान गया। कीन बीन ने फर्गसन की ये बात भी सुन ली कि जेल में हर्बर्ट से छुटकारा पाना होगा और बाद में ऐसा दिखा देंगे कि हर्बर्ट तो खुद ब खुद मर गया। इसके बाद प्रोफेसर ने रिची के पास जाकर सब कुछ बताया। अब दोनों मिलकर हर्बर्ट को बचाने का प्लान बनाने लगे और कीन बीन ने अपने बनाए हुए एसिड का इस्तेमाल करके जेल की सलाखों को गलाने का आइडिया निकाल लिया। रिची ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक आम लड़के की तरह कपड़े पहने और जेल में हर्बर्ट को कुछ सामान देने चला गया। रिची ने हर्बर्ट को अपना चाचा बताया। बैग के अंदर सिर्फ सफाई का सामान और लैटिन में लिखा हुआ एक नोट देखकर पुलिस वाले ने पैकेट अंदर भेज दिया। बाद में जब हर्बर्ट बाथरूम गया तो उसने देखा कि टूथपेस्ट ने उसके टूथब्रश को गला दिया था, जिसके बाद वो नोट को पढ़ने लग गया, जिसके बाद उसे पता चला कि ये प्रोडक्ट लोहे की सलाखों को गलाने के लिए है। लेकिन भागने से पहले ही एक गुंडा बाथरूम में घुसकर टॉवल से उसका गला घोटने की कोशिश करने लगा। हर्बर्ट मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और हैरानी की बात ये थी कि हर्बर्ट ने अपने दुश्मन को हरा दिया। जब वो जेल से बाहर निकला तो रिची बाहर उसका इंतजार कर रहा था और उन कपड़ों में हर्बर्ट उसे बड़ी ही मुश्किल से पहचान पाया। रिची ने फिर एक अखबार का आर्टिकल दिखाया जिसमें लिखा था कि प्लेन का मलबा मिल गया है, लेकिन उसके माता पिता की लाश वहाँ पर नहीं मिली। इस खबर ने रिची का विश्वास और मजबूत कर दिया कि उसके माँ बाप जिंदा हैं।
फिर दोनों ग्लोरिया के घर गए और उन्होंने डायन से लड़की के कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। उधर रिचर्ड डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसने रेजिना के कान के झुमके का इस्तेमाल करके डिवाइस को चालू करने का सोचा और वो कामयाब भी हो गया। ग्लोरिया के कंप्यूटर तक पहुंचने के बाद रिची ने कुछ कोड्स का इस्तेमाल करके उसे अपने घर वाले कंप्यूटर से जोड़ दिया, लेकिन हवेली में बैठा एक सिक्योरिटी गार्ड समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने फर्गसन को इस बात की चेतावनी दे दी। रिच फैमिली की तिजोरी का पता लगाने के लिए लॉरेंस ने प्रोफेसर कीन बीन से जानकारी निकालने का फैसला किया, लेकिन फिर उन्हें खबर मिली कि रिची रिच अपने कंप्यूटर से अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर ने रिचर्ड को ढूंढ लिया और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कुछ मिनट का समय लगेगा। इसी दौरान फर्गसन ने कमरे में पहुंचकर कंप्यूटर की तार निकाल दी, जिससे रिची का कनेक्शन टूट गया। अब लड़के को अपने दोस्तों की मदद चाहिए थी ताकि वो हवेली में घुसकर अपने कंप्यूटर तक पहुंच सकें। इसी बीच लाइफ बोट में रिचर्ड और रेजिना ने राहत की सांस ली जब एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आ गया। वो सोच रहे थे कि इसे उनके बेटे ने भेजा होगा। फिर रात को रिची अपने घर के बगीचे में घुसकर दोस्तों को सिग्नल देने लगा कि वो वॉचमैन के ऊपर हमला कर दें। प्लान के हिसाब से ही सभी लोग हवेली में घुसने में कामयाब हो गए और सीधा लैब में कीन बीन के पास चले गए। प्रोफेसर को आजाद करने के बाद रिची उससे गार्ड को भटकाने में मदद मांगने लगा। जब वो हर्बर्ट के साथ मिलकर अपने कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, प्रोफेसर ने सिक्योरिटी गार्ड को भटकाने के लिए गार्डन को पानी देने वाली टंकी में केमिकल मिला दिया और अचानक से फाउंटेन में कई बुलबुले उठने लगे। और जब हवेली में काम करने वाले लोग इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए, तब पीवी और बाकी बच्चों ने सिक्योरिटी कैमरास बंद कर दिए। तब रिची और हर्बर्ट बेडरूम में दौड़ कर गए, जबकि बाकी बच्चे हवेली से बाहर भागने लगे। लेकिन कंप्यूटर चेक करने पर रिची उलझन में पड़ गया, क्योंकि कंप्यूटर ने बताया कि उसके पिता तो हवेली में ही हैं। उनको हैरान करने के लिए लॉरेंस पहले से ही कमरे में उनका इंतजार कर रहा था और बेचारा रिची अपने माँ बाप को बंधा हुआ देखकर दुखी हो गया। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाकी बच्चों को पकड़ लिया और फर्गसन ने उन्हें लैब में ले जाने का आदेश दिया। जब उन्होंने लॉरेंस से पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो लॉरेंस ने रिचर्ड से कहा कि चुपचाप तिजोरी का पता बता। तब उसे पता चला कि सबसे कीमती चीजें बगल वाले पहाड़ पर रखी हैं। अब लॉरेंस रिचर्ड और रेजिना को अपने साथ ले गया, जबकि रिची को उसने फर्गसन के साथ छोड़ दिया ताकि रिचर्ड उसे धोखा न दे पाए। अपने बेहतरीन आविष्कारों को बैग में भरते हुए कीन बीन को एहसास हुआ कि उसकी लैब पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन वो छुपने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिची के दोस्तों को एक पिंजरे में बंद करके ऐसी मशीन पर डाल दिया जो कचरे को खत्म करने के लिए बनी थी, और अब थोड़ी ही देर में अगर कुछ हुआ नहीं तो उनकी चटनी बन जाएगी। अब प्रोफेसर ने बच्चों को बचाने और गार्ड्स को फंसाने के लिए एक जाल बनाया, अपनी सबसे मजबूत गोंद का इस्तेमाल करके। लेकिन गार्ड्स को फंसाने के बाद प्रोफेसर खुद भी उस गोंद में चिपक गया। तभी उसने रोबोट वाली मधुमक्खी का इस्तेमाल करके फर्गसन के पिछवाड़े पे डंक बजवा दिया, जिसके बाद वो सीधा जाके मशीन बंद करने वाले बटन से टकरा गया। उधर रिची प्रोफेसर की इन्वेंशंस वाला बैग लेकर अपने माँ बाप को बचाने के लिए भागा। तब तक लॉरेंस अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और फिर उसने दोनों को दरवाजा खोलने को कहा। इसके लिए उन्हें गाना गाना पड़ा ताकि सिक्योरिटी सिस्टम उनकी आवाज पहचान सके। फिर जब वो तिजोरी के अंदर पहुंचे तो लॉरेंस को पता चला कि अंदर कोई पैसा नहीं है, और रिचर्ड ने कहा कि हमारे यहाँ परिवार ही सबसे कीमती चीज है और यहाँ वो यादें बंद हैं जो उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर बनाई थी। फिर लॉरेंस गुस्से में पूछने लगा कि सारा पैसा कहाँ है, और रिचर्ड ने कहा कि उसकी संपत्ति रियल एस्टेट, बैंक और कंपनी के शेयर्स में लगी हुई है। गुस्से में लॉरेंस ने अपने आदमियों को दोनों को खत्म करने के लिए कहा, और तभी रिची तलवार लेकर उसे रोकने आ गया। लॉरेंस ने उसे देखते ही उस पर गोलियां चला दी, लेकिन रिची को कुछ नहीं हुआ क्योंकि रिची ने तिजोरी में घुसने से पहले बुलेट प्रूफ स्प्रे मार लिया था। इस मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड और रेजिना ने लॉरेंस और उसके सिक्योरिटी गार्ड को गिरा दिया। फिर वो तिजोरी से भाग निकले और रिचर्ड ने अपने दुश्मनों को अंदर ही बंद कर दिया, लेकिन लॉरेंस किसी तरह बच निकला और परिवार का पीछा करने लगा। अब तीनों को अपनी बनाई हुई मूर्तियों के कान के रास्ते से भागना पड़ा। फर्गसन ने उन्हें देख लिया और वो लेजर बीम का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद लॉरेंस भी वहां पहुंच गया और उन पर गोलियां चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया।
जब रिच परिवार धीरे धीरे मौत के मुंह की तरफ बढ़ रहा था तो हर्बर्ट ने आकर फर्गसन पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और फर्गसन ने एक बार फिर से लेजर का इस्तेमाल करके मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दी। रेजिना गिरने वाली थी पर तभी रिचर्ड ने उसे झुलाकर सीधा अपनी मूर्ति के मुंह पर पहुंचा दिया। फिर वो अपने बेटे को नीचे आने में मदद करने लगा, लेकिन फर्गसन परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने पर तुला हुआ था। हर्बर्ट को हराने के बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से मूर्तियों को तोड़ने में लग गया और तब तक नहीं रुका जब तक हर्बर्ट ने उसके सर पे एक मूर्ति देके नहीं मारी। फिर हर्बर्ट ने लेजर के ऊपर कब्जा करके लॉरेंस पर हमला कर दिया और लॉरेंस अब एक रस्सी से लटका हुआ था। ठीक उसी वक्त पर रिचर्ड ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया और रेजिना ने जोरदार मुक्का दिया। कुछ महीनों बाद लॉरेंस और उसके वफादार साथी जब जेल से बाहर आए तो वो एक